गुड मॉर्निंग। आज हम आपके पास अपकमिंग एनडीए का एग्ज़ाम है और एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है, एनडीए का एग्ज़ाम 16 अप्रैल को होने वाला है और उसी के आसपास एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम होगा। तो उस दोनों एग्ज़ाम के लिए एक कंबाइंड हम मटेरियल डाल रहे हैं। 150 से 200 क्वेश्चन के आसपास जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसकी आने की संभावना होगी। विगत 3 एग्ज़ाम से हम लगातार दे रहे हैं, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस सेम टू सेम टैली करते रहा है। जो प्रीवियस जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, जिसका कमेंट देखने को मिलता था कि बहुत सारे क्वेश्चंस टैली करते थे, तो उसी के रेस्पेक्ट में आज से हम शुरू हो रहे हैं और 14 तारीख तक 14 अप्रैल तक हमारा मटेरियल जाएगा फिजिक्स से संबंधित। वो एयरफोर्स और एनडीए दोनों को रिस्पेक्ट में रखते हुए, दोनों को ध्यान में रखते हुए वो हम डाल रहे हैं और लगभग हर चैप्टर से हम डाल देंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा फिजिक्स का जो सिलेबस है, जो कवर करता है, चाहे वो एनडीए का हो या फिर एयरफोर्स को हो, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। न्यूमेरिकल कम थ्योरेटिकल, उसमें न्यूमेरिकल भी रहेगा, थ्योरेटिकल भी रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करेंगे हम लोग और आप लोग ध्यान दीजिएगा। लगातार कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, लगातार 14 तक हम डालेंगे और उम्मीद है कि हम 150 से 200 क्वेश्चन आपके पास भेज देंगे और यही टाइम रहेगा हमारा। डेली चला जाया करेगा मेरा अपलोड हो करके और आप इसको देखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फॉर अपकमिंग एनडीए एंड एयरफोर्स, फॉर अपकमिंग एनडीए एंड एयरफोर्स अग्निवीर, इसके लिए हम डाल रहे हैं क्वेश्चन आपको। जहाँ तक ये देखना है कि हमारे क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, तो हमारा 11 और 12 पैटर्न होता है, न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल भी। बच्चों का ये सवाल होता है कि सर क्वेश्चन ज़्यादा क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है या थ्योरेटिकल आता है। तो इसके संदर्भ में डायरेक्ट कुछ कहना ठीक नहीं है। हाँ, एनडीए में कहा जा सकता है कि उसमें न्यूमेरिकल की संख्या कम होती है। 23 से लेकर 25, 22, 23, 24, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन एनडीए की बात कर रहे हैं, उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। आपके एयरफोर्स में इसी के आसपास क्वेश्चन होता है। तो कभी उसमें क्या होता है एनडीए में कि हमारा जैसे 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन में से कम 7 से 8 न्यूमेरिकल होता है, बाकी सारे के सारे थ्योरेटिकल होते हैं। और एयरफोर्स में कभी थ्योरेटिकल ज़्यादा, कभी न्यूमेरिकल ज़्यादा, 2 कंडीशन चलता है। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है एयरफोर्स में पूरा सर थ्योरी से आता है या न्यूमेरिकल से, दोनों मिक्सचअप रहता है, दोनों मिक्सिंग होता है। तो उसी रेस्पेक्ट में हमको पढ़ाई करनी है, उसी ढंग से उसी लाइन लेंथ पे हमको चलना है। तो सबसे पहले हम आपका यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करेंगे। जो पहला बेसिक पार्ट है, बेसिक चैप्टर है, उसको हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। पहला हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट हमारा पहला पार्ट। इकाई और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाई और मापन। यहाँ पे ध्यान देना कि सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन की ही बात करते हैं, सबसे पहले इस मेजरमेंट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। उस इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग देखेंगे। इन्फॉर्मेशन से हमारा मतलब है, मान लो कि कोई भी सबसे पहला कि फंडामेंटल यूनिट क्या है, इसमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट है, कौन सा सप्लीमेंट्री यूनिट है, ऐसे क्वेश्चंस। जैसे यूनिट की बात करेंगे तो सबसे पहला हम फंडामेंटल यूनिट में हम एक काम करते हैं। मैं जैसे यूनिट लिख देते हैं यहाँ पे, इकाई बोलते हैं या मात्रक बोलते हैं इसको हिंदी में। तो यूनिट में देखना सबसे पहले एक हमारा फंडामेंटल है, एक हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा फंडामेंटल है, फंडामेंटल। दूसरा हमारा डेराइव्ड है, दूसरा क्या है हमारा डेराइव्ड है, डेराइव्ड। इसी में एक और हम कैटेगराइज कर देते हैं, इसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करते हैं। संपूरक मात्रक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम मूल मात्रक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। और ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक है, हिंदी की बात करेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। और ये हमारा सप्लीमेंट्री को हम लोग क्या कहते हैं, संपूरक मात्रक कहते हैं इसको।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग संपूरक मात्रक कहते हैं। अब यहाँ पे संभावना कैसी बनती है क्वेश्चन की, हम लोग ये देख लेते हैं डायरेक्ट। इसमें मूल मात्रक हमारे पास 7, मूल मात्रक हमारे पास कितने हैं? मूल मात्रक 7 है, जो सब बच्चे को पता होगा जो भी प्रिपरेशन कर रहा होगा। लेकिन एक बेसिक आइडियाज जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है उसकी बात करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा होता है मास, द्रव्यमान, दूसरा होता है लेंथ, लंबाई, तीसरा टाइम, समय, चौथा टेम्परेचर, तापमान, पाँचवा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा, और छठी बात करेंगे हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता इसकी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हिंदी में हम लोग ज्योति तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी। और 7वां नंबर हमारा इसमें है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग हिंदी में पदार्थ की मात्रा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग पदार्थ की मात्रा, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग हिंदी में पदार्थ की मात्रा। यहाँ पर ये ध्यान देना है हमारा कि इसमें ये हमारे 7 जो है बेसिक यूनिट्स। बोलोगे कि सर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? तो क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन फंडामेंटल यूनिट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल यूनिट। इसी 7 को याद रखना है, इसी 7 में से जो आएगा हम टिक मार के निकल जाएंगे। इसका किलोग्राम होता है, इसकी लंबाई होती है, लंबाई का मीटर, ये सेकंड होता है, ये हमारा टेम्परेचर है तो इसका केल्विन होता है, ये एम्पियर होता है, ये कैंडेला होता है। तो थोड़ा सा यहाँ दे ध्यान हम यहाँ पे कि हमारा यहाँ देखो मास जैसे हमारा है, तो मास की बात करेंगे तो मास का क्या होता है? केजी होता है। और इसके बाद देखो हमारा लेंथ, तो लेंथ का क्या होता है? लेंथ का हमारा मीटर होता है, लेंथ का मीटर बोलो, ठीक है। इसके बाद समय का बोलो, समय का सेकंड होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट का हमारा एम्पियर होता है, एम्पियर। और फिर यहाँ पे देखना कि हमारा जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता हमारा इसका होता है कैंडेला, CANDELA, कैंडेला इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सीधा सा रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल यूनिट, कौन हमारा यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट। ये सारे के सारे हम देख लेंगे यहाँ पे। और डेराइव्ड है, इसी पे निर्भर करता है। तो इसे डेराइव्ड नहीं देता है कि कौन सा डेराइव्ड है, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा बराबर पूछा हुआ है कि कौन सा फंडामेंटल यूनिट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता रहा है। ये हमारा सहयोगी मात्रक या संपूरक मात्रक कहते हैं। ये 2 होते हैं, प्लेन और सॉलिड। इसको हम थोड़ा अलग से करते हैं कि संपूरक मात्रक क्या होता है। ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन देगा कि कौन सा इसमें मूल मात्रक, क्लियर। आगे इसी में हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट की बात हम कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, समझ में आ गया होगा। सेकंड, इसी में आगे की बात हम कर रहे हैं। यहाँ देखना एक चीज कि जैसे संपूरक मात्रक की बात हो रही है, तो यहाँ हमारा जैसे सप्लीमेंट्री यूनिट हमने जस्ट अभी बोला था, लास्ट इसका जो पार्ट था सप्लीमेंट्री यूनिट हमारी आई, इसको हम लोग कहते हैं संपूरक मात्रक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको कहते हैं संपूरक मात्रक। तो संपूरक मात्रक हमारा 2 है। एक हमारा प्लेन एंगल है, समतल कोण, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा सॉलिड एंगल है। दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल। ये हमारा समतल कोण कहते हैं इसको, इसका नाम क्या है? समतल कोण। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है ठोस कोण। दूसरा हमारा ठोस कोण। और ध्यान देना यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर इसमें क्वेश्चन कैसा आता है। तो जैसे हम प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं तो समतल कोण, और ये सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं, ये हमारा ठोस कोण होता है। तो पूछता है कि सप्लीमेंट्री यूनिट कितने हैं। क्वेश्चन जो आता है, जो आया हुआ है, एयरफोर्स का क्वेश्चन ये है। और वो जो क्वेश्चन था कि इसमें से कौन मूल मात्रा है, उसमें एयरफोर्स में भी, NDA में भी, दोनों में ही पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा है कि संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी है, तो क्या बोलेंगे? 2। संपूरक मात्रक की संख्या 2 होती है। तो यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट, द नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट इज, सप्लीमेंट्री यूनिट की संख्या है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ देख रहे हो सामने में,
यहाँ हमारा प्लेन एंगल है, ये सॉलिड एंगल है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट की संख्या कितनी है? 2 है। क्लियर हुआ? देख लो इसके बाद। आगे इसी में बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम चल रहे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सूचनात्मक होती हैं, वो भी हमको याद रखना चाहिए। इसको मिटा रहे हैं। कुछ सूचनात्मक चीज़ है इसके अंदर। वो सूचना के अंदर में क्या है? जैसे हमको ये बोल देगा कि लेंथ को नापने वाले मात्रक, या द्रव्यमान को मापने वाले मात्रक, या बोलेगा तुमको दाब को या प्रेशर को मापने वाले मात्रक, या समय को मापने वाले मात्रक, कैसी बात होगी हमारी। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे हमारा है कि क्षेत्रफल को मापने वाला मात्रक। इसमें जो तुमको आता है, जो आता है उसकी बात नहीं, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ सीधा से लिखेंगे एरिया मेजरिंग यूनिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया मेजरिंग यूनिट। तो क्षेत्रफल मापने वाला मात्रक है। जैसे यहाँ पर हम एयर बोलते हैं, यहाँ कहेंगे क्षेत्रफल नापने वाला मात्रक एयर बोल रहे हैं। ये जो तुमको नहीं आ रहा है एयर, इसको 100 मीटर स्क्वायर होता है। इसको सीधा सा याद रखो, इन्फॉर्मेशन हमारा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं, उसको नहीं पढ़ते, लेकिन कभी कभी पूछ देता है। जो पूछा हुआ हम बता देंगे क्या पूछा है। एक हमारा है यहाँ पे, जैसे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एरिया। यहाँ पे हमारा होगा द स्मॉलेस्ट, एरिया का सबसे छोटा मात्रक। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का सबसे छोटा मात्रक बार्ण। इसमें हम नहीं समझते हैं, कोई हिंदी लिखने जैसी बात है। वैसे जो पढ़ने वाले हैं उसको ऐसा समझ में आएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट, तो एरिया का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? बार्ण होता है। और एक बार्ण जो हमारा होता है, एक बार्ण हमारा 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। इसको याद रखना है। तो ये छोटी छोटी इकाई है, छोटे छोटे मात्रक हैं। तो उस छोटे छोटे मात्रकों को हम लोग इसी अर्थ में जानते हैं। एक बार्ण क्या होता है? 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे इसके अलावे टाइम मेजरिंग, तो स्लग होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। या एक कम करो, मास का, मास मेजरिंग यूनिट, द्रव्यमान मापने वाले मात्रक, मास मेजरिंग यूनिट्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कहेंगे द्रव्यमान मापी मात्रक। जो इन्फॉर्मेशन है, द्रव्यमान मापी मात्रक। तो इन्फॉर्मेशन है, तो सीधा से एक हम देते हैं स्लग। हिंदी इंग्लिश एक ही है, स्लग पढ़ते हैं। इसका होता है 4.57 kg। याद रखना कि एक स्लग कितने के बराबर? 4.57 kg। एक बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमने क्या बोला कि इन्फॉर्मेशन है, सूचना है। इस सूचना को याद रखना चाहिए कि एरिया का छोटा मात्र, एक एरिया एयर होता है, एक एयर 100 मीटर स्क्वायर, जो यूज में लगभग हम लोग नहीं करते, बहुत बच्चे इसको नहीं जानते। तो एक एयर 100 मीटर स्क्वायर होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एरिया हमारा बार्ण होता है, और एक बार्ण 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। द्रव्यमान मापी मात्रक, जो द्रव्यमान जो नापा जाता है, तो उसको हम लोग स्लग, जो नहीं जानता होगा या जानता भी होगा, देखो यहाँ पे स्लग होता है 14.57 kg। ये इन्फॉर्मेशन हमारा था। कुछ और इसमें हम बात करते हैं। नेक्स्ट आगे इसमें बात कर रहे हैं। चलिए, जैसे टाइम मेजरिंग यूनिट्स की बात करें, समय मापी मात्रक। सीधा बोलते हैं कि देखो, समय को सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं कि समय को सिंपली हम लोग कहते हैं कि वो सेकंड होता है मात्रक, इसका आवर होता है, इसका मिनट होता है, ये सब बोल सकते हैं। ईयर होता है, ये सब हम बोलते हैं। सप्ताह होता है, ये सब बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको आता नहीं, या आता भी है तो हम लोग उसको मिस करते हैं। सबसे पहले द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। ये जो होता है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेक होता है, SHAKE। इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, सेक लिखते हैं, याद रखना। और एक सेक जो होता है, 1 सेक, ये हमारा 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर होता है। क्लियर है हमारा? ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। एक सेक किसके बराबर? एक सेक हमारा 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। एक और हमारा देखो, थोड़ा सा एक और हम इस पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे इसी में देखना,
जैसे प्रेशर, दाब मापी मात्रक, दाब मापी मात्रक या दाब के मात्रक। दाब के मात्रक मतलब यूनिट ऑफ प्रेशर। यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूनिट से दे देते हैं, बहुत सारे यूनिट होंगे। यूनिट ऑफ प्रेशर की बात कर रहे हैं, दाब को नापने वाले मात्रक। सबसे पहला इसमें हमारा एटीएम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक एटीएम होता है 1.013 गुना 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक इसको याद रखेंगे। दूसरा जो हम याद रखने जा रहे हैं उसको कह रहे हैं बार। एक बार, BAR, ये बार हिंदी में भी बार लिखते हैं, और इसका होता है 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक हमारा होता है टॉर, TORR, टॉर। ये भी याद रखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ये पूछा हुआ। एक टॉर होता है हमारा 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, पारा का 1 मिलीमीटर। फिर चौथा नंबर हमारा है, एक बार का जो रिलेशन होता है टॉर के साथ, एक होता है 760 टॉर। अब ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ हमारे पास ये सब मात्रक हैं। देखो, दाब के मात्रक हमने बोला, ये पूछा हुआ था। टॉर पूछा हुआ था। पूछा क्या था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का निम्नलिखित में से कौन यूनिट है। टॉर दे दिया, बच्चे ने छोड़ दिया, बोला नन ऑफ दिस, क्योंकि टॉर से उसको पता नहीं था कि टॉर क्या चीज़ होता है। तो टॉर आपने क्या देखा, टॉर हमारा दाब का मात्रक है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट, टाइम का हमने सेक बोला। दाब के अंतर्गत बहुत सारे मात्रक आए। एक आया हमारा एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एक आया बार, दूसरा टॉर। ये देखो एक चीज़ और चीज़, ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, इसी को हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पास्कल के नाम से। बस यही सूचना थी इसमें। इतना यदि हमारा फैक्ट्स हमारे पास है, यदि इसको हम जानते हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है और इसका जवाब हम दे सकते हैं। देखिए इसको एक बार। नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ हम यहाँ पे डायमेंशन की बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन है उसको हम नोट कराएंगे अभी। जस्ट देखिए यहाँ पे, देखिए डायमेंशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, जिसका आते रहता है। इस बार भी आपका 22 का एग्जाम में एक एग्जाम जो हुआ आपका, उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा हुआ था। यदि आपने एग्जाम दिया होगा या क्वेश्चन आपके पास होगा तो आप मिलाएंगे उसको। यहाँ पे है कि डायमेंशन बीमा, डायमेंशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की बीमा। इसको क्या लिखेंगे, यदि हिंदी वाले हो तो हिंदी वाले को थोड़ी कठिनाई होती है। यहाँ लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की बीमाएं, राशियों की बीमाएं। यहाँ पे देखो, हमने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट है उसी की हम बात करें। खास करके हमने इतने दिनों में देखा कि कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन लगभग पूछता है। जो कांस्टेंट, जो नियत टर्म होता है, उसका डायमेंशन आते रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट देखो। ये तो बताने जैसी बात नहीं है कि मास के लिए हम m लिखते हैं, लंबाई के लिए l लिखते हैं, टाइम के लिए t लिखते हैं। सिंपल सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। दरमियान के लिए हम क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, लेंथ के लिए l लिखते हैं, और टाइम के लिए हम लोग t लिखते हैं। हम कुछ कांस्टेंट पे जा रहे हैं, या पहले उसके पहले देख लो जो हमारा, मान लो कि इसके अंदर हमारा टॉर्क या वर्क, इंपॉर्टेंट की हम बात कर रहे हैं, हर का लिखना ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक चीज़ कर रहे हैं, जैसे हम वर्क की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने देखा है, W बराबर क्या होता है, Fs होता है, ठीक है। फोर्स का Ma होता है, गुना क्या होता है, S मतलब डायमेंशन है, ये मीटर की बात करूँ या S लिख दो। मास का क्या होता है, M। एक्सलेरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये हमारा मीटर होता है, ये मीटर हमारा है। M का M लिखो, और इस M का L बटा टी स्क्वायर गुना L, ये हमारा हो जाएगा ML स्क्वायर T-2, ये वर्क का होगी। क्लियर है। टॉर्क का भी यही होता है, याद रखना कि वर्क का बोलो या टॉर्क का बोलो, ये क्वेश्चन एक पूछता है कि निम्नलिखित में से किस फिजिकल क्वांटिटी की बीमा समान है।
विच आर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी है सेम डायमेंशंस। किस फिजिकल क्वांटिटी की बीमा समान है, जैसे इसमें वर्क का हो, टॉर्क का हो, एनर्जी का हो, सबों का डायमेंशन सेम होता है। ऊर्जा का इसको बल आघूर्ण बोलते हैं। टॉर्क के हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग बल आघूर्ण बोलते हैं। तो बल आघूर्ण बोलो या ऊर्जा बोलो या वर्क बोलो, सभी की बीमाएँ समान होती है, सभी के डायमेंशन समान होते हैं। बोलोगे सर कैसे होते हैं? टॉर्क की बात करो, टॉर्क। बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण को हम लोग ऐसे कहते हैं टाउ। ये होता है RF साइन थीटा, ध्यान देना यहाँ पे। और याद रखना कि साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, अंक का या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय अनुपात, इस सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है। R को मीटर लिखते हैं तो L, और फोर्स का देख रहे हो, फोर्स का होता है MLT-2। इसको निकालेंगे तो क्या होगा हमारा ML²T-2। तो क्या देखा तुमने, क्या ये मिल रहा है दोनों? ठीक है। एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी में कोई भी एनर्जी निकाल लो, चाहे तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी हो या तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हो या ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, कुछ भी एनर्जी हो, सबों का एक ही होता है। जैसे एक एनर्जी निकालना है, जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा mgh होता है। मास का लिख लो, m होता है, g देखो g हमारा क्या होता है, g हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर LT-2 करेंगे। LT-2 ये हाइट है मीटर में तो m लिखेंगे, हाइट है तो L लिखेंगे। यहाँ पे देखना ये हमारा होगा ML²T-2। क्या देखा, इसको मिलाओ, सब मिल गया। एनर्जी कोई भी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर वो काइनेटिक एनर्जी हो या फिर हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या इलास्टिक एनर्जी हो, सब एनर्जी का, वो वर्क का, कार्य का, बलाघूर्ण का और एनर्जी का, सबों का क्या होता है, सबों की बीमा समान होती है। ठीक है, सबों की बीमाएँ समान होती है, यही हमारा क्लियर हो गया होगा। आगे चले इसमें देखिए आप, इसके अंतर्गत हमारा 3 आ गया। हमने पूछा कि क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस फिजिकल क्वांटिटी की बीमा समान है, किस भौतिक राशि की बीमाएं समान है। दे देगा 3-4, तुमको आएगा, बना दोगे इसको। चलो देखना ध्यान से। अगली बात हम कर रहे हैं, जैसे हम कुछ कांस्टेंट की बात करें, यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आया हुआ क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा कि ये होता क्या है। सबसे पहले एक काम करो, इसका सूत्र होता है F बराबर G m1 m2 बटा r²। ये फार्मूला हमारा। तो G यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तो G निकालो, ये हो जाएगा हमारा Fr² बटा m1 m2। बीमा निकालना है, यदि यूनिट की बात करोगे तो यूनिट देख लो, न्यूटन होता है, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर है, किलोग्राम गुना किलोग्राम करो, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। हम डायमेंशन की बात करते हैं, बीमा की बात कर देते, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का हमारा MLT-2 होता है। डिस्टेंस है, r क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर करो, ये L² होगा। मास गुना मास कर दे, यहाँ पे मास लिखो, यहाँ पे मास लिखो, कहानी खत्म। ये मास को ऊपर लेके जाओ, ये हमारा मास -1 होगा, L² गुना L करो, ये L³ होगा, यहाँ T पे -2 करो, यही हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। एक बार फिर देखो, F बराबर G m1 m2/²। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2022 का क्वेश्चन है। एयरफोर्स में भी, NDA में भी बहुतों बार, बहुत टाइम्स इसको पूछा गया था, मैनी टाइम्स। तो G Fr² बटा m1 m2, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², इसका हमारा क्या होगा, बीम, ये यूनिट हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि डायमेंशन बोलता है तो न्यूटन का फोर्स का क्या होता है, MLT-2। ये डिस्टेंस है, देखो एक वस्तु m1 है, दूसरी वस्तु m2 है, ये m1 है, ये m2 है, दोनों के बीच की दूरी को हम लोग यहाँ r लिखते हैं। तो ये r दूरी है तो दूरी का स्क्वायर, तो L²। m गुना m लिखो, m गुना में m कैंसिल हुआ, क्या बचा, m-1 L³ T-2। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो इसको, देख लो इसको आराम से, देखो देखिए आप, नेक्स्ट हमारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। एक हमारा है श्यानता गुणांक, आते रहता है क्वेश्चन, ये
श्यानता गुणांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? ईटा। अब एक चीज़ ध्यान देना, इसका फॉर्मूला है विस्कस फोर्स, ये होता है ईटा ए dv बटा dx। सब के बारे में जानना पड़ेगा। यहाँ से हम ईटा निकाल लेंगे तो ईटा क्या हो जाएगा? ईटा होगा F बटा A dv बटा dx। अब देखो हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सूत्र यहाँ पे आ गया कि F बटा A dv बटा dx। F फोर्स है, A एरिया है, dv स्पीड और ये डिस्टेंस। F क्या है हमारा? इसको देखो, ये हमारा फोर्स है, बल है। ये क्या है? ये हमारा एरिया या क्षेत्रफल है। ये क्या है? इसको हम स्पीड बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? ये हमारा डिस्टेंस है। अब ध्यान देना यार, फोर्स है तो फोर्स को क्या लिखोगे? फोर्स को लिखेंगे mlt-2। क्लियर? एरिया को क्या लिखोगे? एरिया को L² लिखेंगे। स्पीड को क्या लिखोगे? स्पीड को LT-1 लिखेंगे। फिर आप डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? डिस्टेंस को L। सीधा सा है। सबसे पहली बात, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में यदि फार्मूला पता होगा तो हम लोग आसानी से बना देंगे। यहाँ पे देखिए ईटा का F बटा A dv dx। F क्या है? फोर्स है, A एरिया है, क्षेत्रफल है, ये स्पीड है और ये डिस्टेंस। फोर्स का mlt-2, एरिया का L², स्पीड LT-1 और डिस्टेंस है L कैंसिल करो, L² ये कैंसिल कर दो। आगे देखो, ये होगा m, ये L ऊपर जाएगा, L-1 T-2 और एक T ऊपर जा रहा है तो ये +1। ये क्या हो रहा है हमारा? ये हो रहा है m L-1 T-1। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, बार बार पूछता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? यदि यूनिट की बात करोगे ना, इसके यूनिट की बात कर लो तो पॉइज, इसके SI यूनिट की बात करो, किसका बोलेगा कि SI यूनिट बताओ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक का SI यूनिट क्या होता है? ये पॉइज होता है। पॉइज का एक रूप भी है, इसको क्या लिखेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देख रहे हो, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर। तो इसको आप लोग बना लेंगे इसको। तो ये समझ में आ गया। पॉइज होता है सीजियस डे का पॉइज होता है। इसका क्या होता है? SI यूनिट डे का पॉइज। और सीजियस यूनिट की बात करो, पॉइज होता है। सीजियस यूनिट क्या होता है? पॉइज। एक हल्की सी जानकारी, एक डे का पॉइज हमारा 10 पॉइज के बराबर होता है। क्लियर है? और मैन हमारा ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। इसको ध्यान से देखना, आगे बढ़ाएं इसे। चलो एक होता है प्लैंक नियतांक। अगला क्या है हमारा? अगला हमारा है प्लैंक नियतांक। प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट H से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? H से। इसको हिंदी ही है तो प्लैंक नियतांक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लैंक नियतांक या प्लांक नियतांक भी कहीं कहीं, प्लांक नियतांक। ये E बराबर h न्यू होता है। HF बोलो। यहाँ पे देखना, ये E जो हमारा है यहाँ पे, E क्या है? E एनर्जी है, ऊर्जा। और H हमारा देख ही रहो प्लैंक नियतांक। और F हमारा फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। ये क्या कहते हैं? इसको फ्रीक्वेंसी बोले या आवृत्ति बोले। निकालना किसको है? H को निकालना। H बराबर करो तो क्या होगा? ये E बटा F होगा। ये एनर्जी है तो एनर्जी का जस्ट अभी तुमने बनाया था। एनर्जी या वर्क डन या टर्क सबका डायमेंशन सेम होता है, तो इस एनर्जी को क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे mL² T-2। ये फ्रीक्वेंसी देखना, फ्रीक्वेंसी हमारा 1/T होता है तो T-1 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? 1/T, T-1, तो यहाँ पे T-1 दे दो। आगे चलो, ये होगा mL² T-2 +1 करो। ये -1 है तो यहाँ जाएगा तो क्या होगा? +1 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे mL² T-1 किसका यूनिट हो गया? ये हमारा प्लैंक्स नियतांक। एक बार फिर देखो, E बराबर क्या है? h न्यू सूत्र है इसका। E बराबर क्या हो? H बराबर क्या लिखोगे? E बटा F। E क्या है? एनर्जी है। F क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/T होता है। तो T ऊपर जाएगा तो T-1। यहाँ देखना, E हमारा mL² T-2, F का T-1 ऊपर जाएगा तो +1 होगा, तो mL² T-1 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट को ही देखना है इसमें। डायमेंशन यदि फिजिकल क्वांटिटी को जानते हैं तो डायमेंशन हम आसानी से बनाएंगे। एक और देखना, एक और क्वेश्चन इसी में, ये इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट मैंने इसमें बताया। एक होता है एंगुलर वेव नंबर, पूछा जाता है कि उसका डायमेंशन क्या पूछा हुआ, जस्ट पूछा हुआ है एयरफोर्स में।
आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए में भी आया हुआ है और नेवी में भी। ये हमारा है, हम कह रहे हैं एंगुलर वेव नंबर। ये क्या है हमारा? एंगुलर वेव नंबर, तरंग संख्या, या कहीं कहीं केवल वेव नंबर ही कहीं लिखा रहता है। इसको हम लोग कहीं कहीं तरंग संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग संख्या। और तरंग संख्या को के से लिखते हैं। और याद रखना कि के का फॉर्मूला 2π/λ होता है। के का फॉर्मूला क्या है? 2π/λ। ये याद रखना है, तरंग संख्या है। तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता। लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य। इसका यदि यूनिट पे चलें, ऐसा यूनिट की बात करें, तो ऐसा यूनिट हमारा पर मीटर हो जाएगा। ऐसा यूनिट देखो बटा लैम्डा, इसका कोई यूनिट यहाँ पे नहीं है, इस संख्या के रूप में है पर मीटर। और इसका जो डायमेंशन बोलेंगे हम लोग, तो डायमेंशन क्या होगा? L-1 ये लेंथ है, या इसी को लिख देंगे हम लोग m0 L-1 T0, ऐसा डायरेक्ट हम लिख देंगे। क्लियर है? दिक्कत नहीं है इसमें। यही हमारा है, देख लो। थोड़ा सा और आगे चलो, हल्का सा, जैसे मान लो कि हम लोग आगे थोड़ा जाएंगे तो थोड़ा एक आध और कांस्टेंट टर्म है, या मान लो कि हमारा हीट के रिस्पेक्ट में जाते हैं, तो हीट के रिस्पेक्ट में मान लो स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा या लेटेंट हीट, इस सब का कभी-कभी, या गैस कांस्टेंट। एक हम इसको मिटाते हैं, पहले गैस कांस्टेंट हम देख लेते हैं, वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन, आइडियल गैस कांस्टेंट। देखो यहाँ पे गैस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं कि इसका यूनिट बोलेगा, इसका डायमेंशन बोलेगा। गैस कांस्टेंट, गैस इसको आर बोलते हैं, इसको कहते हैं आदर्श गैस कांस्टेंट या सिंपली गैस कांस्टेंट। गैस नियतांक, गैस नियतांक की बात कर रहे हैं तो पी भी बराबर nRT होता है। यहाँ पी प्रेशर है, बी वॉल्यूम है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर हमारा है। तो आर की बात हो रही है तो आर बराबर क्या होगा? EV बटा NT होगा। ये हमारा फॉर्मूला है। एक चीज़ और याद रखना कि पी हमारा यहाँ पे प्रेशर, पी हमारा क्या है? पी हमारा प्रेशर है, दाब है। और बी हमारा क्या है? बी हमारा वॉल्यूम है या आयतन है। टी क्या है? टी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या सीधा टेम्परेचर लिख दो, तापमान लिख दो, इसी के हिसाब से हम बना लेंगे टेम्परेचर। और एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल को मोल लिखा जाता है। इतना चीज़ हमको जानना चाहिए। यहाँ देखो, सबसे पहले प्रेशर की बात करो तो प्रेशर हमारा क्या होता है? प्रेशर हमारा फोर्स बटा एरिया होता है। तो फोर्स क्या हमारा है? या डायरेक्ट देखो यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर देते हैं। ये देखो प्रेशर को क्या लिखोगे? फोर्स बटा एरिया गुना, देखो वॉल्यूम हमारा क्या AH लिख सकते हो क्या? बोलोगे सर AH कैसे होगा? एरिया मीटर स्क्वायर गुना मीटर, मीटर क्यूब होगा। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एच क्या होता है? मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर गुना मीटर, मीटर क्यूब। तो इसको क्या AH लिख दें। ये हमारा N है तो इसको मोल लिख दो। ये हमारा T है तो इसको केल्विन लिख दो, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। ए और ए काटो। फोर्स क्या है? न्यूटन। फोर्स क्या है? न्यूटन। डिस्टेंस क्या है? मीटर। बटा क्या करोगे? मोल। गुना क्या? केल्विन। तो न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं क्या? न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन, ये हमारा क्या हो गया? ऐसा यूनिट हो गया। इसको कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है जूल, यहाँ पे लिखा जाता है पर मोल, और यहाँ पे लिखा जाता है पर केल्विन। ठीक है। डायमेंशन की बात कर रहे हैं, डायमेंशन पे चलो। तो डायमेंशन यहाँ पे देखना है कि इसके हमारा क्या है? जूल है। जूल को क्या लिखते हो? जूल लिखते हैं mL²T-2, क्योंकि जूल हमारा क्या है? एनर्जी है। मोल है तो मोल को मोल लिख दो डायरेक्ट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। केल्विन को के लिख दो। आगे बढ़ो, ये होगा mL²T-2 K-1 मोल -1, यही इसका यूनिट होता है। फिर चलो यहाँ पे P भी nRT था, और हमारी PV बटा NT किया। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, N नंबर ऑफ मोल्स है। तो हमने कहा कि P को फोर्स बटा एरिया लिखते हैं, प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया। और V को हमने AH लिखा, वॉल्यूम मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर गुना मीटर, मीटर क्यूब, तो AH लिख दिया। N है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल लिखा। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है, केल्विन लिखा। ए और ए कट गया, फोर्स हमारा न्यूटन। AH क्या है? डिस्टेंस है, मीटर है, तो न्यूटन मीटर बटा मोल गुना केल्विन। न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? इसको जूल कहते हैं। ये मोल है गुना केल्विन है, इसको लिखते हैं जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर है? अब यहाँ पे हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं, तो जूल का क्या लिखते हैं? एनर्जी। एनर्जी होता है mL²T-2। मोल है तो यहाँ पे मोल लिखा गुना केल्विन, mL²T-2 पर मोल पर केल्विन, ये हमारा हो गया।
क्लियर है? चलो देखो ध्यान से इसको। तो ये हमारा कुछ डायमेंशन था इसके अंदर। तो डायमेंशन में यहाँ पे इसे देखा हमने कि जो इम्पोर्टेंट हमारा था उसको यहाँ पे लिखे। इसके अलावे यदि थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा ज़्यादा की बात नहीं है उसमें, वो सबसे क्वेश्चन कम ही रहता है, लेकिन यहाँ जहाँ तक हमने बताया है अभी आपको, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मान लो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर दें, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर दें, रेसिस्टेंस की बात करते हैं, तो कभी कभी रेसिस्टेंस का भी देखा है एक आध जगह पूछते हुए। तो सीधा सा जैसे हम पोटेंशियल हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पूछा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ V बराबर, इसको V से डिनोट करते हैं। V बराबर हमारा W/Q होता है। क्या होता है W/Q? W क्या है? वर्क। Q क्या है? ये चार्ज है, आवेश है। इसको चार्ज बोलते हैं या आवेश बोलते हैं, चार्ज भी बोलते हैं। देखिए, तो जूल पर कूलम, इसको यदि हम यूनिट लिखेंगे तो जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट बोलते हैं। यदि ये बोलेगा कि विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, क्या लिखेंगे? वोल्ट। अब यदि डायमेंशन की बात आ जाएगी, बीमा की बात आ जाएगी, देखिए वर्क का क्या होता है? वर्क का हमारा ml² T-2 होता है। चार्ज का क्या होता है? देखो, चार्ज हमारा Q बराबर IT, इसको लिखते हैं AT। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? AT लिख सकते हैं। यहाँ चलो ml², ये T-1 जाएगा ऊपर, तो T-3 कहेंगे, A-1 बोले, और दिस इज द डायमेंशन। देख लो, ml² यह 1 है, ऊपर जाएगा -2 -1 -3, A-1 यहाँ पे हमारा हो जाए। तो यही हमारा डायमेंशन था। इसको यदि सक्सेसफुली हम करते हैं तो ये पूरे फिजिक्स की बात होती है, खाली यही की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम फॉर NDA और एयरफोर्स, नेवी, कुछ भी सारा का सारा एक कॉमन हम आपको दे रहे हैं, और ये भरपूर सहायता करेगा। खाली इसके साथ क्या है, कंसिस्टेंसी बना के मेरे पैरेलल 14 अप्रैल तक, 15 भी दे सकते हैं, इसलिए कि 16 तारीख को NDA का एग्ज़ाम है। यदि एयरफोर्स का एग्ज़ाम आगे बढ़ता है, बढ़ेगा, मई तक होगी परीक्षा, तो फिर से उसके लिए हम अलग से फिर देना शुरू करेंगे। तब तक जुड़े रहिए और इसको लगातार देखते रहिए। कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी हम रोज़ देंगे, चाहे हम आधा घंटा का दें, पौने घंटा का, 1 घंटा का, और मेरी उम्मीद है कि हम इसमें 150 मटेरियल आपके पास भेजेंगे। और ऑल द बेस्ट, गुड डे।